तो यह कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों ही बिजनेस के कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो दोस्तों, कैश अकाउंट एक लेजर का अकाउंट होता है जिसमें सिर्फ कैश के आने और जाने को पोस्ट किया जाता है, यानी अगर कोई पैसा रिसीव हो रहा है या उसका पेमेंट किया जा रहा है तो वो कैश अकाउंट में लिखा जाता है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं और फिर उन्हें लेजर के अलग अलग अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है, जिसमें से एक होता है कैश अकाउंट। अगर आपने अपने बिजनेस में किसी कस्टमर से 5,000 रुपए कैश रिसीव किए हैं तो यह जो ट्रांजैक्शन है ये सबसे पहले जर्नल में लिखा जाएगा और फिर उसके बाद कैश अकाउंट में पोस्ट होगा। और अगर हम बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक एक स्पेशल बुक होती है जो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। इसमें कैश और बैंक से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले इसी बुक में लिखे जाते हैं, इसीलिए इसे सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। तो कैश बुक मेंटेन करने पर आपको अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर आपने कैश में कोई स्टेशनरी खरीदी है, कोई स्टेशनरी आइटम्स खरीदे हैं 1,000 रुपए की, तो ये जो एंट्री होगी ये सीधे कैश बुक में लिखी जाएगी और वहीं से बाकी अकाउंट्स में फिर पोस्ट होगी, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। तो एट लास्ट हम यह कह सकते हैं कि कैश अकाउंट एक पार्ट होता है लेजर का, जबकि कैश बुक एक पूरी सिस्टम होती है जो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। इसी वजह से अकाउंटिंग में कैश बुक ज्यादा इफिशियंट है। इस कैश बुक के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। हर बिजनेस में कैश बुक अलग अलग तरीके से मेंटेन की जाती है। तो अब इसके कौन कौन